हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, हम सॉइल साइंस के टोटल 1000 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने 170 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 172, क्योंकि इस पिछले वीडियो में हमने दोस्तों 171 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, किस मृदा की पारगम्यता कम होती है? क्षारीय मृदा की, लवणीय मृदा की, अम्लीय मृदा की? ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्षारीय मृदा की सबसे कम पारगम्यता होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए, क्षारीय मृदा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 173। निम्न में से कौन सा जीवाणु नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है ज़ैंथोमोनास सिट्राई, और दोस्तों ऑप्शन बी है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, और ऑप्शन सी है जेक्टोबैक्टर, और ऑप्शन डी है क्लोस्ट्रीडियम। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। इसका दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 174। फास्फोरस घोलक जीवाणु को कहते हैं क्या? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है पीएसबी, ऑप्शन बी है बैक, ऑप्शन सी है क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन डी है जेक्टोबैक्टर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, पीएसबी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जाइलम के द्वारा जल एवं पोषक तत्वों का स्थानांतरण किस कारण होता है? द्वार कोशिका के द्वारा, सक्शन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा, और ऑप्शन डी है बंटल शीथ सेल्स के द्वारा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 क्वेश्चन है, मृदा में 1/3 बार से 31 बार की सीमा में पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है गुरुत्व जल, ऑप्शन बी है केशकत्व जल, ऑप्शन सी है हाइग्रोस्कोपिक जल, और ऑप्शन डी है प्राप्य जल। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, केशकत्व जल पाया जाता है 31 बार या 1/3 बार पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है? Cu, MO, Zn, Fe, यानी कि कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, जिंक और आयरन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, मोलिब्डेनम आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्टोफैन के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है? Cu, B, Zn, Fe। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, Zn तत्व की आवश्यकता होती है। ट्रिप्टोफैन के जैव संश्लेषण के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा का 15 से अधिक ESP मान होता है? 15 से अधिक
ठीक। मान होता है क्षारी का, लवणी का, लवणी क्षारी का, ऑप्शन डी ए बी दोनों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, क्षारी का मान सब अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180। कौन सा उर्वरक तत्व भूमि में डालने के तुरंत बाद स्थायित हो जाता है? फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, फास्फोरस इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181। सबसे अधिक इनफिल्ट्रेशन दर वाली मृदा किस समूह में पाई जाती है या किस समूह से संबंधित है? पहला ऑप्शन है एलसी सोल, ऑप्शन बी है एरिडीसोल, ऑप्शन सी है ऑक्सीसोल, ऑप्शन डी है वर्टिसोल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, एरिडीसोल। अगला क्वेश्चन है भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक किस सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है? एन की, जेड एन की, एम एन की, एफ ई की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जेड एन की कमी पाई जाती है भारतीय मृदा में। अगला क्वेश्चन है किस उर्वरक में सर्वाधिक जस्ते की मात्रा पाई जाती है? सबसे अधिक जस्ते की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ZnO। अगला क्वेश्चन है किसकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन है फॉसिल्स का, पादप का, पशु का, धातु का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फॉसिल्स का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गन्ने में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु उपयोग किया जाता है? कौन सा जीवाणु उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एसिटोबैक्टर टाइजोट्रोफिक्स। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों में अतिरिक्त गुणसूत्र पदार्थ होता है? वायराइट, राइजोबियम, प्लाज्मिड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, प्लाज्मिड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187। निम्न में कौन सी व्याधि जस्ता की कमी से नहीं होती है? जस्ता की कमी से नहीं होती है। पहला ऑप्शन है धान का खैरा रोग, ऑप्शन बी है नींबू की फ्रेंचिंग, ऑप्शन सी है फलों का डाईबैक, ऑप्शन डी है मक्के का सफ़ेद टिप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, फलों का डाईबैक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179। आयरन सल्फेट का जिप्सम समतुल्यांक होता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 1.24, ऑप्शन बी है 1.78, ऑप्शन सी है 1.62 और ऑप्शन डी है 0.7। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, 1.62। अगला क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट है सरल यौगिक, द्वितीयक यौगिक, तृतीयक की मिश्रित उर्वरक? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए से अमोनियम सल्फेट क्या है? एक सरल यौगिक है या उर्वरक है। अगला क्वेश्चन है मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? 25 से 30 सेल्सियस तापमान, 30 से 35, 35 से 40 कि 40 से 45?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 35 से 40। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192। आर्नोन आयम स्टाउट ने किस तत्व की अनिवार्यता की कसौटी स्थापित की थी? नाइट्रोजन की, मैग्नीशियम की, क्लोरीन की कि मॉलिब्डेनम की? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, मॉलिब्डेनम की। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस का मान ज्ञात करने के लिए P2SO5 को गुणा करते हैं किससे? 1.2 से कि 4.44 से, और ऑप्शन सी है 0.44 से, ऑप्शन डी है 0.83 से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 0.44 से। अगला क्वेश्चन है मृदा कण का औसत घनत्व होता है, कितना होता है? 1.6 mg प्रति मीटर क्यूब, ऑप्शन बी है 2.65 मिलीग्राम प्रति मीटर इस क्यूब, और ऑप्शन सी है 2.6 ग्राम प्रति मीटर क्यूब, और ऑप्शन डी है 1.6 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 2.65 मिलीग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195। गोबर की खाद बनाने वाली नाली विधि ट्रेंच मेथड प्रतिपादित की थी किसने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, CN आचार्य ने। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है? पहला ऑप्शन है लोहा, तांबा, मैंगनीज और सोडियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम का प्राकृतिक स्रोत है जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, DAP। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, डोलोमाइट। अगला क्वेश्चन है गेहूं फसल के लिए उपयोगी जैविक खाद है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है राइजोबियम कल्चर, ऑप्शन बी है नील हरित शैवाल, ऑप्शन सी है एजेक्टोबैक्टर और ऑप्शन डी है जेला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, एजेक्टोबैक्टर। अगला क्वेश्चन है भूमि की रचना में कौन से कारक अधिक प्रभावी हैं? पहला ऑप्शन है पैतृक पदार्थ, भूमि का कटाव, समय, जलवायु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, जलवायु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन कि नाइट्रोजन का ह्रास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की क्रिया नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है फार्म यार्ड खाद के दोहने का उचित समय क्या है? यानी कि जो FYMD है उसका सही समय क्या है प्रयोग करने का? फसल बोने से 6 माह पहले, बोने की 1 माह पहले, बोने के समय कि बोने की 1 सप्ताह बाद। तो दोस्तों जो
गोबर की खाद है उसको दोस्तों बोने के 1 माह पहले उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? मैग्नीशियम, मैंगनीज, कैल्शियम, पोटेशियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी मैंगनीज। अगला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक तत्वों वाले उर्वरक को क्या कहते हैं? पहला है डबल उर्वरक, ऑप्शन बी है मिश्रित उर्वरक, ऑप्शन सी है जटिल उर्वरक, ऑप्शन डी है जैविक उर्वरक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी जटिल उर्वरक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? क्लोरीन, गंधक, बोरान, कॉपर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी गंधक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है साधारण भूमि का कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात क्या है? 10:1, 16:1, 5:1, 20:1। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए 10:1। अगला क्वेश्चन है पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देते हैं? तने पर, जड़ों पर, पुरानी पत्तियों पर, नई पत्तियों पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा पोषक तत्व भूमि में अधिक स्थिर रहता है या स्थिर है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 208 अमोनिया बदलती है नाइट्रेट में किसके द्वारा? फफूंदी द्वारा। पहला ऑप्शन है फफूंदी द्वारा, एल्गी द्वारा, केचुए द्वारा, ऑप्शन डी है जीवाणु द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जीवाणु के द्वारा। कौन सा बैक्टीरिया इसमें प्रयोग होता है वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है वह उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन एमाइड फॉर्म में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है यूरिया, CN, अमोनिया सल्फेट और अमोनियम फास्फेट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210 यूरिया का हाइड्रोलाइसिस होता है तो मृदा बनता है। तो कैसी मृदा बनती है? अमोनियम कार्बोनेट, यूरिक अम्ल, एमाइड्स की नाइट्रेट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अमोनियम कार्बोनेट। तो दोस्तों ये थे आज के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।